हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में मेरे दोस्त पढ़ने वाले प्रश्नावली 6.सी के 13वें 14वें और 15वें प्रश्न को करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न को हमने नोट कर दिया। क्या है आपका प्रश्न, क्या कह रहा है प्रश्न मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा आप लोग कि दी गई आकृति त्रिभुज एबीसी के शीर्षलंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि मेरे दोस्त यहाँ पर 4 प्रश्न दे रखे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यह बड़ा भी हो सकता है आपका, लेकिन मेरे दोस्त आसान है सब। सोल्व करते हैं। मैं पहला वाला यहाँ पर क्या करूँगा, नोट करूँगा। आपका पहला में क्या करना है कि त्रिभुज ए ई पी समरूप करना है त्रिभुज सी डी पी के। ए ई पी देखिए कहाँ पर है, ए ई पी यानी कि यह वाला, ठीक है, और सी डी पी यानी कि सी डी पी। अगर मेरे दोस्त इसको मैं अलग से बना दूँ तो ध्यान समझिए, ऐसा ही कुछ बनेगा। ठीक है, ए है, ए ई है, ए पी है, ए डी है, ए सी है। ठीक है, अब देखिए मेरे दोस्त यह कोड 90 अंश है तो ये भी 90 अंश होगा और साथ में यह 90 दे रखा है। तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा, इसको मैं फटाक से सोल्व कर देता हूँ मेरे दोस्त। छोटे छोटे प्रश्न, त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी में देखेंगे मेरे दोस्त, तो एंगल कोड ए ओ ई, ओ नहीं, यहाँ पर पी है ना, तो पी लगाइए, पी ई बराबर है मेरे दोस्त सी पी डी के। कोड सी पी डी के किस बेस पर हो रहा है, तो शीर्षाभिमुख कोड, शीर्षाभिमुख कोड, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोड के हिसाब से हो रहा है कि यह कोड मेरे दोस्त क्या होगा, इस कोड के बराबर होगा। क्योंकि हमने पढ़ा कि ऐसे दो रेखाएं मेरे दोस्त, यह कोड इस कोड के बराबर होता है, यह कोड इस कोड के बराबर होता है। ये हम क्लास 9th में पढ़े हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से यह कोड इस कोड के बराबर होगा। ठीक है, पहला चीज होगा। दूसरा चीज मेरे दोस्त यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो कोड सी डी पी, इसको पहले लिखिए, ध्यान समझिए, कोड ए ई पी इक्वल टू कोड सी डी पी इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने बताया मेरे दोस्त कि सी डी पी यह कोड 90 डिग्री है और ए ई पी यह कोड भी 90, क्योंकि यह 90 डिग्री, भी 90। अतः हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा आप लोग, वैसे तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्योंकि मेरे को पता है आप लोग बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। अतः त्रिभुज आपका ए ई पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी डी पी के। किस बेस पर हो रहा है तो उसको नोट करना भी जरूर होता है। तो कोड समरूपता से हो रहा है, तो एंगल समरूपता। ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, समरूपता से। ठीक है, कंप्लीट हो गया आपका पहला कंप्लीट। दूसरा देखिए मेरे दो, ठीक है, दूसरा क्या है आपका, तो दूसरा है त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। तो इस बेसानुसार देखोगे मेरे दोस्त, ध्यान समझिएगा, ए बी डी, ठीक है, और सी बी ई। तो यहाँ पर मैं अलग से बनाता हूँ मेरे दोस्त ट्रायंगल, दो ठो। एक है आपका ए बी डी, ए है, ए बी है, ए डी है, और दूसरा वाला है आपका सी बी डी। तो ऐसे कुछ है आपका, ई है, ए बी है, ए सी है। ठीक है, आपका देखिए यहाँ पर यह त्रिभुज जो बन रहा है इसको हमें लेना है एक बार, और यह त्रिभुज बन रहा है उसको हमें लेना है। तो हमने दोनों को अलग अलग बना दिया। अब दोनों को समरूप करना है, तो समरूप करने के लिए सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर लिखा है वैसे यहाँ पर भी लिख देंगे मेरे दोस्त। क्या है आपका कि त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई में अगर देखोगे मेरे दोस्त, ध्यान से समझोगे मेरे दोस्त, ध्यान से जानोगे मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा आपका कि कोड बी इक्वल टू हो जाएगा कोड बी के, क्योंकि क्या है, कॉमन है तो उभयनिष्ठ कोड है। क्या है मेरे दोस्त, उभयनिष्ठ कोड है।
क्योंकि मेरे दोस्त दोनों में देखोगे हमने दोनों त्रिभुज अलग अलग से बनाएगा, तो यहाँ पर भी कोण बी है, यहाँ पर भी कोण बी है, इसी में से निकाल कर मेरे दोस्त इन दोनों को बनाया, तो दोनों में कोण बी दिख रहा होगा, तो इस हिसाब से दोनों के लिए सम्मिलित है तो उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा, कॉमन कोण हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर आगे कोण ए डी बी, ए डी बी यानी कि ए डी बी यह 90 अंश होगा कि नहीं? जब यहाँ पर ये 90 है तो इधर वाला भी तो 90, तो यहाँ पर ये 90 होगा, अब कहोगे 80 होगा, और साथ में यह तो 90 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं कोण बी ई सी बराबर 90 डिग्री। अतः पुनः हम बोल सकते हैं अतः क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी बी ई के किस एंगल पर हो रहा है, तो ए समरूपता के आधार पर हो रहा है। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, इतना समझ में आया। अब देखिए मेरे दोस्त इसमें तीसरा कौन सा है, तो यार तीसरा भी मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर साइड में। ठीक है, 2 मिनट में हो जाएगा। क्या है आपका तीसरा, तो त्रिभुज ए ई पी है, क्या है, त्रिभुज ए ई पी है और समरूप है त्रिभुज ए डी बी के, त्रिभुज ए डी बी के, यही है ना आपका, तो ए भी हो जाएगा मेरे दोस्त। ध्यान समझिएगा, ए ई पी कहाँ पर है, डायग्राम में आइए, तो ए ई पी यानी कि यह छोटा वाला और ए डी बी, ए डी बी, ठीक है, तो आपका यह छोटा वाला जो बन रहा है इधर से और यह जो बड़ा वाला बन रहा है, इसको एक दूसरे के समरूप करना है, तो आपको दिख रहा होगा ये भी है भैया। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज अगर ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में देखें मेरे दोस्त, तो कोण ए इक्वल टू कोण ए, क्योंकि क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ समझ में आ रहा है ना, कॉमन है भैया, क्योंकि ये बड़े वाले त्रिभुज में देखिए और छोटे वाले त्रिभुज में देखिए, दोनों के लिए कोण ए तो सम्मिलित है, उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब कोण ए ई पी बराबर है कोण ए ई पी बराबर हो जाएगा कोण ए डी बी के किस बेस पर, तो 90 अंश है। ठीक है, तो हम पुनः बोल सकते हैं मेरे दोस्त यहाँ पर भी कोण त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी के किस बेस पर हो रहा है, तो एंगल समरूपता कसौटी से हो रहा, लिख लीजिएगा। अब देखिए मेरे दोस्त ये लास्ट वाला बचा है, इसको आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दोस्त हर एक प्रश्न को मैं सॉल्व नहीं करा पाऊंगा, ओह हमारे पास इतना समय नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, तो मैं इसको मिटाकर जो हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर वो बताता हूँ। 3 ही प्रश्न करने थे इस वीडियो में, पहला मैंने बता दिया, दूसरा मैं इसको मिटाकर मेरे दोस्त यानी 14 नंबर प्रश्न मैं इसको मिटाकर बताता हूँ। साथ में ये प्रश्न समझ में आया मेरे दोस्त, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं इसको मिटाता हूँ, अगले प्रश्न को नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ, तो मेरे दोस्त जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया, ये भी एक अच्छा प्रश्न है मेरे दोस्त। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में ABC और AMP 2 समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो ABC और AMP 2 समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिनके कोण B और M समकोण है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर दिख भी रहा होगा डायग्राम में, तो हमें प्रूव करना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP समरूप है, साथ में CA बट्टे PA बराबर है BC बट्टे MP के, हो जाएगा मेरे दोस्त। बस आपको समझना है कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप देखोगे तो हमें पहला प्रश्न जो है क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। इस बेसानुसार में दोस्त अगर देखोगे ABC और AMP की, तो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं, आप सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को, त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में अगर देखोगे मेरे दोस्त, तो कोण ABC बराबर कोण AMP बराबर 90 डिग्री। तो भैया यह कोण देखिए, त्रिभुज कौन कौन सा है, तो मैं रेड वाले मार्कर से बताता हूँ आप लोग को। तो त्रिभुज मेरे दोस्त जो आपका है ना, ये वाला है, एक यह त्रिभुज है, दिख भी रहा होगा, और यह त्रिभुज है। ठीक है, तो इस बेसानुसार देखोगे तो यहाँ पर एक 90 अंश बन रहा है, यहाँ पर एक 90 अंश बन रहा है इस त्रिभुज में। तो हमने कहा कि भैया कोण ABC बराबर कोण AMP बराबर 90 अंश, जिस कोण की बातें चल रही होती है उसको बीच में लिखते हैं। तो ABC यानी कि यह कोण, AMP यानी कि यह, एक दूसरे के बराबर 90 कर दिया। साथ में मेरे दोस्त कोण A बराबर हो जाएगा कोण A के। क्यों ऐसा हो रहा है, तो यह है उभयनिष्ठ कोण। क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। ABC AMP
पी, यानी कि दोनों के लिए यह तो कोड है, इसीलिए तो यह उभयनिष्ठ हुआ। ठीक है, और जब यह हुआ मेरे दोस्तों, पिछले ही प्रमेय से आपका हो गया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू सॉरी ए एम पी के, एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, बस हो गया है, पहला हो गया। दूसरा आइए, दूसरा में देखिए क्या कह रहा है, साफ मैंने बना दिया है। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको अच्छे से करते हैं, सजा कर करते हैं, खूबसूरत करते हैं भैया, क्योंकि खूबसूरत लोगों का ही आजकल वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है मेरे दोस्त कि सी ए बटे पी ए बराबर है मेरे दोस्त बी सी बटे एम पी के, यही तो है। सी ए कहाँ पर है मेरे दोस्त, तो सी ए यहाँ पर है, पी ए यहाँ से यहाँ तक, और बी सी यहाँ से यहाँ तक, और एम पी यहाँ से यहाँ तक, तो हो तो गया है मेरे दोस्त। यह अगर आपने प्रूफ किया ना तो ये भी हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, इस देशानुसार मेरे दोस्त हमें क्या करना है, सी ए करना है। तो संगत भुजाओं का अनुपात इक्वल होता है जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सी ए यह भुजा अब बट्टे पी ए का ऐसे हो रहा है, देखो सी ए अब बट्टे पी ए हमने इसलिए लिखा है मेरे दोस्त, क्योंकि देखोगे तो यह त्रिभुज अलग है, देखिए दोनों त्रिभुज अलग अलग बनाकर करेंगे मेरे दोस्त, आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, यह आपका एक त्रिभुज है, ए है, ए बी है, ये आपका सी है, और यह आपका एक यह त्रिभुज है। ठीक है, इसका नाम है ए है, एम है, और एक पी है, यह भी 90 है, यह भी 90। तो इस अनुसार करोगे तो हमने कहा कि सी ए यह अब बट्टे मेरे दोस्त पी ए, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देखिए 90 अंश के बराबर यह कोण है। ठीक है, तो इनके साथ आने वाली भुजाएं जो है वह छोड़कर हमने यह भुजा लिया है, तो साथ में इसके साथ आने वाली भुजाओं को छोड़कर ही लेंगे ना, तो इसीलिए मेरे दोस्त पी ए यहाँ पर हो जाएगा बराबर। उसके से बी सी है, तो यहाँ पर आपका हाँ बी है, तो बी सी यह होगा बटे बी सी के साथ कौन सा ले, जब 90 अंश एक ले रहे थे और एक जो ले रहे थे जो हमारा कुछ नहीं हो रहा, जिस कोड का उपयोग नहीं हो रहा, तो एक जब हम यह ले रहे हैं मेरे दोस्त और साथ में यह इसके अंदर भुजा आ रही है, तो जब हम यह लेंगे मेरे दोस्त तो यह कोड लेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, इसके अंदर जो भुजा आएगी ऐसा, इसको ही हम लोग लेंगे, इसको नहीं लेंगे मेरे दोस्त। सिंपली देखिए जो संगत कोड होता है ना उसी के हिसाब से यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर जो भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है उसको, तो यहाँ पर हो जाएगा एम पी, यही करना था मेरे दोस्त, दूसरा भी हो गया आपका। आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो। मैं इसको मिटाकर जो हमारा अगला प्रश्न है आसान आसान, आप देखिए चारों प्रश्न आसान आसान है, बस समझने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न नोट करके बताता हूँ।